बिहार का एनडीए पूरी मजबूती के साथ इस बार परचम लहराने जा रही है। लड़ाई किससे है एनडीए का? महागठबंधन से या जनसुराज? मैं बतला सकता हूं आपको कि बतासा के लिए मुझे मंदिर को नहीं तोड़ना है। बिहार में विकास मॉडल जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, बरसात के मौसम में बहुत सारे मेढक निकलते हैं, वो पीला पीला करके टर 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 करते रहते हैं। आपको समझना चाहिए वहीं इन लोगों का रवैया हो गया है। बरसाती मेढक की तरह ही लोग आए हैं, जमीन पर तो कोई काम किए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। एनडीए का जो सीट फॉर्मूला है उसमें खींचातानी भी चल रही है, लगातार चर्चाएं ये चल रही है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी अलग नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है 10 से 15 सीटों की मांग है, लेकिन सूत्रों की माने तो 5 सीटों तक जो है सहमति बनी है। वहीं जीतन राम मांझी की अगर बात कर लीजिए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 15 सीट से अगर हमको कम मिलता है तो चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान का आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से जो है बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव हैं रामपुकार सिन्हा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? बिल्कुल, एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुशवाहा जी कितने, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पे लड़ रही है? अभी जहां हमको कहने का जहां बात है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस प्लेटफॉर्म पर रख दिए हैं। ये तो स्वराज पोस्ट के माध्यम से हम जनता को थोड़े बताएंगे कि हाँ हम कितने से पर बताएंगे तो हानि होगी। इसलिए बहुत चंद समय का बात है, 24 घंटा का बात है। आप देखिए ना, सहमति बनी है जो आप लोगों की डिमांड है। अब देखिए, एनडीए एक परिवार है जहां 5 पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो पूरी तरह से सभी वरिष्ठ नेता जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैठकर मिलजुल कर तमाम समस्याओं का समाधान कर लेंगे। मैं इतना बतला सकता हूं आपको कि बतासा के लिए मुझे मंदिर को नहीं तोड़ना है। बिहार में विकास मॉडल जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री का जो विकास मॉडल है, और इनके साथ हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सोच है, विचारधारा है, इसके बाद जीतन राम मांझी जी का, चिराग पासवान जी का, तो ये सभी लोगों का एक विचारधारा का मेल है एनडीए गठबंधन। और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और काम कर रही है। आप बात किए चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी का आज आपने बयान सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 15 सीट से अगर कम हमको मिलता है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान का स्विच ऑफ है। कहाँ सहमति बन पा रही है? आपके मीडिया के लिए कुछ मसाला चाहिए ना, तो मसाला एक चल रहा है भाई। तमाम मीडिया वाले लोग इसको चलाते रहे। अब एनडीए में हम लोग क्या कर रहे हैं इंटरनली, वो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर बताएंगे जब हमारे एनडीए गठबंधन के नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, जब बताएंगे कि हम लोग को सीट शेयरिंग का सहमति बन गई है, तब आपको लगेगा। हम लोग की बात को थोड़ा विपक्ष अपना बहुत माने खुशी मना रहा है कि इन लोगों में करिएगा ऐलान कब तक? बस बहुत जल्द हो जाएगा भाई। अब तो प्रथम चरण का नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू ही होने वाला है, दूसरे चरण का 13 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी नेतागण आपस में लगे हुए हैं। हमारी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से 243 सीटों का, एक सीटों का मंथन करके आप लोगों को बुलाकर खुलासा करेगी। एकदम इंटैक्ट हैं आप लोग? अरे मैं बतला दिया ना कि बिहार का एनडीए पूरी मजबूती के साथ इस बार परचम लहराने जा रही है। और जब से एनडीए बना है, इतनी बड़ी मजबूत संगठन आज तक एनडीए का कभी रहा नहीं। आज जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के साथ हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, तो आपको समझना चाहिए कि जब जहां 5 पार्टी 5 पांडवों का मेल है, तो वहां कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत एकदम मजबूती के साथ, एकदम पूरी मजबूती के साथ है। बहुत जल्द आप मीडिया के भाइयों को बुलाकर खुलासा कर दिया जाएगा कि हमारा एनडीए गठबंधन कहां कहां से कौन कौन पार्टी लड़ रही है। हाँ, चुनाव इस बार मैं आपको बतला दूं कि उम्मीदवार 5 पार्टी के हो सकते हैं। कहीं चुनाव चिन्ह हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गैस सिलेंडर छाप होगा, कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा, तो कहीं जनता दल का तीर छाप होगा, तो कहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कराई छाप होगा, कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हेलीकॉप्टर छाप होगा। लेकिन पार्टी इस बार एनडीए चुनाव लड़ रही है। एनडीए पूरी तरह से, जहां जो भी पार्टी लड़े, चुनाव चिन्ह जो भी हो, लेकिन एनडीए पूरी मजबूती के साथ एक एक सीट पर अपनी पूरी ताकत का एहसास कराकर। मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे भैया, आपको बता दूं कि हम लोगों ने नारा दिया है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहने की बात है क्या? आप मीडिया के जुआ पत्रकार हैं प्रिंस जी, इतना आप जान लीजिए कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग का जो मिशन है
कि मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश इस लक्ष्य को एनडीए गठबंधन पूरा करेगी। लेकिन महागठबंधन हो या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को तो बखूबी आप लोग जानते ही हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो है इस बार जो है दही चूड़ा नहीं खा पाएंगे एक कन्या मार्ग में। एक के बोल रहे हैं, मैंने राष्ट्रीय जनता दल के युवराज बोल रहे हैं कि जो शराब यहाँ पैदा करने वाली एक पार्टी आई है अभी, मैंने वो देखिएगा कि पीला पीला अंगोछा बांध के घूम रही है कि शराब खुलवाएंगे शराब खुलवाएंगे शराब खुलवाएंगे। उस पार्टी की बात आप कर रहे हैं क्या? पीताम्बर की बात आप कर रहे हैं, पीला पीला कलर। पीला देखिए, बरसात के मौसम में बहुत सारे मेढक निकलते हैं, वो पीला पीला करके टर 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 करते रहते हैं। आपको समझना चाहिए वहीं इन लोगों का रवैया हो गया है। बरसाती मेढक की तरह ही लोग आए हैं, जमीन पर तो कोई काम किए नहीं, कितने जनता के लिए ज्वलंत मुद्दों पर लड़े हैं, जरा मैं पूछना चाहता हूं। यही वो लोग बात करते हैं अपने पार्टी की ओर के लिए, पार्टी का मैनिफेस्टो बनाते हैं, एक तरफ रखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, और कहते हैं कि मैं बिहार में शराब खुलवाऊंगा। बिहार की महिलाएं वैसे लोगों को यहां से धक्का देकर हटाने का काम करेगी जो बिहार में शराब को खोलने की वकालत करता है। आज बिहार में अमन चैन शांति है, महिलाएं घर में सुरक्षित है, आज रोड पर शादी विवाह के अवसर पर सभी लोग सुरक्षित जाते हैं आते हैं। जब बिहार में शराब बंदी समाप्त हो जाएगी, जब बिहार में शराब खुल जाएगा तो क्या हस होगा? आप जरा समझिए, आप लोग भी पत्रकार हैं, कोई शराबी आपको बिहार में शराबबंदी है क्या? क्या लगता है किसी माई का लाल का हिम्मत है कि रोड पर शराब पीकर किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दे? मैं पूछ रहा हूं, प्रत्येक दिन पकड़ा रहा है कि... अरे मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं ये बताइए ना आप, कोई माई का लाल ऐसा है बिहार में जो दारू पीकर रोड पर किसी के साथ बदतमीजी कर दे? अगर है तो एक भी प्रमाण आप दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप उसका जरा दिखाइए कि हमारे साथ बदतमीजी किया शराब पीकर। देखिए, कानून का राज है बिहार में, और बिहार में कानून के राज स्थापित करने में एनडीए गठबंधन की सरकार को बहुत मेहनत हुआ, और आज जो है कि हम लोग अमन चैन शांति से जी रहे हैं। नहीं तो आप पत्रकार हैं, याद कीजिए 1990 से 2005 के बीच का खौफनाक मंजर याद कीजिए, पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या को। आज आप हमसे इतना डिबेट में बात कर रहे हैं, यह एनडीए गठबंधन सरकार की देन है। नहीं तो आप जैसे पत्रकार को मौत के घाटक उतार दिया जाता था 1990-2005 के बीच में। सिवान के राजदेव रंजन पत्रकार हिंदुस्तान को आप भूल गए क्या? उनकी बलिदानी को सवाल पूछने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। आज लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र बचा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसी से पूछने की कुवत रखता है, तो एनडीए गठबंधन सरकार का देन है। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी के मेहनत और संघर्ष और त्याग और तपस्या और बलिदान का देन है कि आप जैसे पत्रकार किसी भी राजनेताओं से क्वेश्चन पूछने का हिम्मत रखता है। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि लड़ाई किससे है एनडीए का, महागठबंधन से या जनसुराज से? नहीं, अब देखिए, आपको मैं बता दूं, क्रिकेट के मैदान में या फुटबॉल के खेल में लड़ाई दो ही ध्रुव में होती है, एक बॉलिंग करता है, एक बैटिंग करता है। फुटबॉल में 2 प्लेयर होते हैं, लड़ाई तो तीसरा प्लेयर कोई है ही नहीं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ थोड़ी मोड़ी लड़ाई में कहीं आएगी तो महागठबंधन के लोग आएंगे लड़ाई में, और हम लोग की लड़ाई 2 ध्रुव में लड़ाई है। तीसरा कहाँ कोई लड़ाई में आ रहा है भाई? तीसरा तो यहाँ क्या लोगों ने नाम दिया है वो बता देंगे क्या, लेकिन यहाँ लड़ाई यहाँ एनडीए के साथ थोड़ी मोड़ी होगी तो महागठबंधन की होगी। ये थे हमारे साथ रामपुकार सिन्हा, जिनको सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार की जो लड़ाई है 2 धुरों के बीच लड़ाई है, एनडीए वर्सेस जो है महागठबंधन की। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।